हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे लगातार प्रकाश बैच को फॉलो कर रहे हैं, लगभग सारी जो पहली यूनिट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपको करा दी हैं। चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वीक इंटरेक्शन हो, सारी चीजें हमने आपको करा दी हैं। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में। क्या है ये साइकिल? भैया साइकिल का मतलब चक्र होता है। तो आओ पहले समझ लेते हैं क्या होता है मेरे भाई। अगर ये पेपर में आता है तो आपको 3 नंबर पक्के करा के दे सकता है भाई, ठीक है। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें ये आ सकता है और कई बार 7.5 नंबर वाले में भी आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा लैटिस एनर्जी क्या होती है। देखो आप 12th पास करके आए हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। जैसे मान लिया NaCl है। NaCl का मतलब क्या है सर जी? NaCl का मतलब नमक है भाई, ठीक है। NaCl कैसे बना होगा? Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इनके ऊपर एक प्लस, उनके ऊपर एक माइनस, दोनों लोग जुड़ गए और नमक बन गया भैया NaCl। सीधा सा सिस्टम है कि भैया केमिस्ट्री में सूत्र तब बनता है जब संयोजकता बराबर होती है। एक आदमी इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा आदमी इलेक्ट्रॉन लेता है और फार्मूला बन जाता है भाई। ऐसे ही तो चलता है। तो ऐसे ही चला दिया हमने भाई। हमने लिखा कि जब 1 मोल गैसियस कैटाइन, कैटाइन का मतलब धन आयन प्लस वाला आदमी, और 1 मोल गैसियस एनाइन यानी माइनस वाला आदमी आपस में मिलकर 1 मोल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या हुआ? एक मान लिया कोई कैटाइन यानी प्लस वाला मिला, एक माइनस वाला मिला, दोनों ने मिलकर कुछ ठोस बना दिया, कुछ सॉलिड बना दिया। तब मेरे भाई इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, जाहिर सी बात है 2 लोग मिलेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होएगी। जैसे अपने गाल पर चनकट मार के देखो भैया, बार बार मिलाओगे तो गरम गरम लगेगा ना, एनर्जी रिलीज होगी ना। तो कुल मिला के जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले दोनों मिले और उन्होंने मिलकर सॉलिड का फॉर्मेशन कर दिया, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कह देते हैं भाई? लैटिस एनर्जी कह देते हैं। क्योंकि जो पूरा क्रिस्टल बनता है उस क्रिस्टल को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो जो उसकी एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी कह देंगे भाई। इसे हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। काय से सर जी? इसे हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक भाई। अब कैसे दिखाएंगे हम लोग? लो भैया दिखा दिया। सबसे पहले क्या है, मेरे पास Na पॉजिटिव है। ध्यान से देखना, मेरे पास Na पॉजिटिव है। कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में है। क्योंकि साफ साफ कह रहे हैं कि एक गैसियस कैटाइन, गैसियस एनाइन। तो G का मतलब क्या है? गैस की फॉर्म में। तो Na पॉजिटिव गैस की फॉर्म में, Cl नेगेटिव गैस की फॉर्म में, प्लस और माइनस दोनों मिले, दोनों ने NaCl यानी नमक बनाया। नमक भैया ठोस होता है, सॉलिड होता है, सभी को पता है। संग में जो एनर्जी निकली उसे U से लिख दिया और इस एनर्जी को हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा हिंदी में कहते हैं भाई, ठीक। लैटिस एनर्जी समझ में आ गई कि एक प्लस मिला, एक माइनस मिला, कोई ठोस बना, जो एनर्जी निकली वो भैया लैटिस एनर्जी कहलाएगी। बात समझ में आ गई। लेकिन अब इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक आदमी है जिसका नाम है भैया बॉर्न और हैबर। 2 अलग अलग आदमी हैं। तो बॉर्न और हैबर ने क्या किया? हम एक साइकिल दे रहे हैं, हम एक चक्र दे रहे हैं, इससे आप इस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। बोले कैसे? बोले प्रोसेस होता कैसे होगा ये समझो। तो भैया जो Na है, Na मतलब क्या है? सोडियम है। सोडियम एक धातु है, सबको पता है भैया। बहुत सारे यूट्यूबर क्रिया कर करके दिखाते रहते हैं कि जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे जब फट जाती है, आग लग जाती है। सबने देखा होगा भैया, पानी में डाला आग लगा दी, पानी में डाला आग लगा दी, बड़ा रील्स, बड़े लोग व्यूज बटोर रहे हैं। तो Na हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी सॉलिड में पाई जाती है। क्लोरीन क्या है भैया? क्लोरीन गैस है। Na और Cl मिले होंगे तो NaCl बना भाई, सीधी सी बात है। इसमें कुछ ऊर्जा जो है वो चाहिए हुई या निकली हुई होगी, उस ऊर्जा को हमने Q से लिख दिया। लेकिन इन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हुआ होगा। बोले कैसे हुआ होगा? बोले समझो। बोले सबसे पहले क्या हुआ होगा? बोले सबसे पहले जो Na ठोस है उसे बदलना पड़ेगा गैस में। तो बोले उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। जो सब्लिमेट कर दे, जो Na के S मतलब सॉलिड को G मतलब गैस में कन्वर्ट कर दे। तो कुछ एनर्जी दी, Na सॉलिड से गैस में भैया कन्वर्ट हो गया। अभी इतने में काम नहीं चलेगा क्योंकि खाली गैस नहीं चाहिए, गैसियस कैटाइन चाहिए। कैटाइन का मतलब भैया होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें किसी को देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनन विभव कहते हैं। भी समझाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाली एनर्जी और दी और Na कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव गैसियस में, जिसमें हमें कन्वर्ट करना था गैसियस कैटाइन के अंदर, ये कन्वर्ट हो गया। यानी इन्होंने कहा कि जो तुम कह रहे हो
हो कि Na+ और Cl- मिलेंगे, जो बना देंगे लैटिस एनर्जी, बात बहुत अच्छी है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि Na ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्लोरीन गैस अवस्था में पाई जाती, तो इन्हें यार उस लेवल पे कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो पहले Na को Na गैस में कन्वर्ट करा, फिर गैस से उसे गैस पॉजिटिव में कन्वर्ट करा, ऐसे क्लोरीन गैस है तो इसे तोड़ना पड़ेगा, तो इसे तोड़ दिया, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी डिसोसिएशन, डिसोशिएट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए हुई। क्लोरीन के दोनों बॉन्ड टूट गए, अपने पास कौन आ गया, सिर्फ क्लोरीन आ गया, क्योंकि 2 क्लोरीन थोड़ी चाहिए यार, क्लोरीन का आयन चाहिए, तो क्लोरीन गैस आ गई, क्लोरीन गैस आ गई। अब खाली क्लोरीन से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर माइनस भी चाहिए है, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्हें लेना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो भिखारी है, उसके ऊपर माइनस आता है, तो Ea का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेना है भैया, एफिनेट करना है, प्यार करना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो भैया Cl के ऊपर Cl- आ गया। अब दोनों मिले और दोनों ने मिलकर NaCl सॉलिड बना दिया भाई। हेस एक आदमी थे, हेस ने कहा कोई क्रिया चाहे एक स्टेप में कराओ या कई स्टेप में कराओ, हमेशा जो है ऊर्जा उतनी ही लगेगी, ऊष्मा उतनी ही लगेगी। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि यार डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती है, ऐसे ऐसे करके कन्वर्ट करना पड़ता है, तब Na पॉजिटिव बनता है, Cl- बनता है, और दोनों मिलकर NaCl बना लेते हैं। यह साइकिल हेस के नियम पे काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो, चाहे मल्टी स्टेप में हो, कई स्टेप में हो, हमेशा होने वाला हीट चेंज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक स्टेप में जब रिएक्शन कराई तो हीट चेंज कितना है, Q है, तो यहां Q लिख दिया। कई स्टेप में कराई तो S है, Ip है, 1/2 D है, Ea है, U है, ये सब लिख दिया। देखो S लिख दिया, Ip मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिख दिया, D मतलब डिसोसिएशन लिख दिया, Ea मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दिया, U मतलब एनर्जी लिख दी। तो भैया अब ये क्या क्या दिखा रहा है वो भी समझ लो। यह इक्वेशन की हेल्प से अननोन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाली एनर्जी को। इस साइकिल में इन्वॉल्व कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी लिख देंगे भाई। टोटल हीट जो Q है वो टोटल हीट चेंज है, क्योंकि डायरेक्ट जो रिएक्शन हम करके दिखा रहे हैं एक ही स्टेप में अगर होगी तो इतनी एनर्जी चाहिए। तो Q क्या है, Na सॉलिड, और Cl गैस से NaCl के फॉर्मेशन में जो टोटल हीट होगी उसे Q से लिख देंगे। S क्या है, सब्लिमेशन है। अभी आपको दिखाया कि Na पहले काहे में था, Na पहले सॉलिड में था, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना पड़ा, तो जो एनर्जी है वो क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी कहलाएगी, जो सब्लिमेट कर देगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या अभी बताया, गैस में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब एक प्लस लाना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो निकालने के लिए भैया जी क्या लिखा, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट Na को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जो हीट थी उसे Ip यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह दिया। D क्या है, Cl2 चल रहा था, 2 क्लोरीन थे, बॉन्ड को तोड़ना था, Cl को अलग करना था, डिसोशिएट करना था, तो Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डिसोशिएट एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, Cl तो मिल गया था, उसके ऊपर निगेटिव चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लाना था भाई, तो वो एनर्जी क्या कहलाई, Ea कहलाई। और U क्या है, U वो एनर्जी है जो रिलीज हुई जब Na पॉजिटिव और Cl- आपस में मिले और NaCl बना, तो जो एनर्जी निकली उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, लैटिस एनर्जी कह दिया भाई। ठीक है, इसके आगे से अगला टॉपिक है। तो बॉर्न हैवर ने क्या करा कि भैया बॉर्न हैवर ने कहा कि जो लैटिस एनर्जी से कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन अगर करा रहे हो तुम तो तुम्हें कुल ऊष्मा मिल जाएगी, वो कुल ऊष्मा जो मिलेगी वो Na सॉलिड और Cl2 गैस वाली होगी यार। तो लेकिन लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब आयन वाला मामला होना चाहिए कि गैसियस कैटाइन गैसियस एनाइन मिलेंगे, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो बोले डायरेक्ट तो तुम्हें जो हीट मिलेगी वो तो कुछ और ही होगी, टोटल हीट होगी। तो लैटिस एनर्जी कैसे लाओगे, बोले तो हम एक साइकिल दिए दे रहे हैं, उस साइकिल में ये प्रोसेस करना पड़ेगा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस को भैया आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे इसके पहले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसे आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को मिलाना पड़ेगा, और मिला के जो हीट रिलीज होगी उसी को हम लोग कह देंगे लैटिस एनर्जी भाई। ठीक है, तो इस तरीके से लैटिस एनर्जी और बॉर्न हैवर साइकिल पेपर के अंदर आप मान के चलो 3 नंबर से 7.5 नंबर तक मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बना रहा है, 30 दिन का चैलेंज है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अब कोई छुट्टी नहीं होगी, डेली क्लासेस आपको मिलेंगे। शाम को भाई 8:30 बजे 9 बजे के आसपास पब्लिक करा करेंगे, मन लगा के पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी है, मौज काट देंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देख डालो, इसकी PDF आपको डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल है BDKN BSc, 50,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स हैं, फटाफट से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। BDKN BSc मिल के मौज काटने वाले मेरे भाई, 30 दिन तक कम से कम 100+ वीडियोस बनाने का टारगेट है, जो कि बना के रहेंगे। अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह कोर्स में, तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 351 रुपए का केमिस्ट्री का कोर्स है, उसमें PDF है, जो नई वीडियो पढ़ रही है ये भी वहीं मिल जाएंगी, पुरानी पेपर एनालिसिस है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वो बच्चे जो 12th पास होकर अभी ढूंढ रहे हैं कि कोई मास्टर मिल जाए, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, थोड़ा बहुत हम भी अब एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।